आप देख सकते हैं आईआईटी कानपुर का एक सर्टिफिकेट है मतलब मैं एक सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बन चुका हूँ आईआईटी कानपुर से और इसके इतिहास का सबसे कम उम्र का बच्चा हूँ मैं जहाँ पे भी हूँ बस सीखने के बदौलत हूँ और उस टाइप का माहौल मिला, पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में मैं आज यहाँ तक आ पाया हूँ। और इंटरेस्ट आया था कि मैं डेली गेम्स के वीडियो देखा करता था, गेम्स खेला करता था क्योंकि नॉर्मल बच्चा था मैं। वहाँ से इंटरेस्ट अचानक से उठ के फाइनेंस और बिजनेस के क्षेत्र में मेरा जाने लगा और वहाँ मेरा मन लगने लगा व्यापार के बातों में। मैं सीखते चला ही करते चला गया, इसलिए इतने सारे स्टार्टअप हो गए और बहुत सारी कंपनीज अभी आने वाली हैं और ऐसे ही सब कुछ हो गया व्यापार के क्षेत्र में। सर, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहिए कि आजकल जब पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल चलाते हुए देखते हैं या फिर गैजेट किसी प्रकार का लैपटॉप या चलाते हुए देखते हैं तो बच्चे को मना करते हैं कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, इन सब चीजों पे ध्यान मत दो। और बच्चे भी जो हैं पेरेंट्स से बोलने पर भी उन चीजों का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो क्या कहेंगे कि जब आपने इन चीजों का इस्तेमाल किया तो परिवार वालों की तरफ से कुछ बोला जा रहा था इन सब चीजों का इस्तेमाल मत करो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, क्या कुछ बोला जा रहा था उस टाइम? मतलब ये मेरे साथ केस टोटली डिफरेंट था। जो भी आप समाज में आज देख रहे हैं ना कि बच्चों को डांटा जाता है एक्सेस फोन और लैपटॉप यूज करने के लिए। लैपटॉप एक टाइम तक के लिए मिलता है कि 2 घंटे मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलना है लैपटॉप, बस फोन से जो पढ़ना है पढ़ लो। मेरे पेरेंट्स ये देखते थे कि मेरे हिस्ट्री में जाके मैं जो भी अपना काम करता था लैपटॉप पे, क्योंकि शुरुआत में तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि बिजनेस के क्षेत्र में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बिजनेस की ओर जाने की इच्छा है। तो पेरेंट्स चेक किया करते थे लैपटॉप और उनको हमेशा बस बिजनेस की बातें ही मिला करती थी उस पर। कहीं कोई केस स्टडी चल रहा है, मैं कोई पीपीटी बना रहा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ जो व्यापार के क्षेत्र में है, तो उनका सपोर्ट वहां से जगह कि उन्होंने मुझे चुपचाप करने दिया जब तक मैंने उनको नहीं कहा कि मेरा व्यापार में मन है। और पूरा सपोर्ट इसलिए वहीं से उनका था। दोस्तों, मेरे बगल में बैठे इस लड़के से आप भली भांति परिचित होंगे। मेरे साथ सूर्यांश हैं जो कि 56 कंपनी के सीईओ हैं। सूर्यांश काफी कम रूम में 56 कंपनी के सीईओ बन गए थे। आपको बता दें कि 13 साल की उम्र में जो है सूर्यांश ने यह उपलब्धि हासिल कर ली थी। सूर्यांश, अपने बारे में अपने मुखाग्र बिंदु से एक बार दर्शकों को सुना। नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 14 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ। यंगेस्ट सीईओ यानी कि 13 साल की उम्र में अब आप 14 साल के हो गए हैं। 10th का एग्जाम आपने पास कर लिया है जी। एक साल पहले से आपके बारे में कहीं ना कहीं जिक्र शुरू हो गया था पूरे बिहार में, साथ ही साथ भारत के जो लोग हैं आपके बारे में चर्चा करना शुरू कर दी। थोड़ा सा कम शब्दों में बता दीजिए कि कैसे जर्नी शुरुआत हुई और अभी कैसे चल रही है? जर्नी तो शुरुआत हुई थी एक नॉर्मल बच्चे की तरह, बस एक इंटरेस्ट था फाइनेंस और बिजनेस के क्षेत्र में आने का और वहीं से एक सीखने की ललक भी जग चुकी थी। सीखते चला गया और उसी कारण बस आज जहाँ पे भी हूँ बस सीखने के बदौलत हूँ और उस टाइप का माहौल मिला, पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में मैं आज यहाँ तक आ पाया हूँ। और इंटरेस्ट आया था कि मैं डेली गेम्स के वीडियो देखा करता था, गेम्स खेला करता था क्योंकि नॉर्मल बच्चा था मैं। वहां से इंटरेस्ट अचानक से उठ के फाइनेंस और बिजनेस के क्षेत्र में मेरा जाने लगा और वहां मेरा मन लगने लगा व्यापार के बातों में। मैं सीखते चला गया और अप्लाई करते चला गया, इसलिए इतने सारे स्टार्टअप हो गए और बहुत सारी कंपनीज अभी आने वाली हैं और ऐसे ही सब कुछ हो गया व्यापार के क्षेत्र में। सर, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहिए कि आजकल जब पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल चलाते हुए देखते हैं या फिर गैजेट किसी प्रकार का लैपटॉप या चलाते हुए देखते हैं तो बच्चे को मना करते हैं कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, इन सब चीजों पे ध्यान मत दो। और बच्चे भी जो हैं पेरेंट्स से बोलने पर भी उन चीजों का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो क्या कहेंगे कि जब आपने इन चीजों का इस्तेमाल किया तो परिवार वालों की तरफ से कुछ बोला जा रहा था इन सब चीजों का इस्तेमाल मत करो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, क्या कुछ बोला जा रहा था उस टाइम? मतलब ये मेरे साथ केस टोटली डिफरेंट था। जो भी आप समाज में आज देख रहे हैं ना कि बच्चों को डांटा जाता है एक्सेस फोन और लैपटॉप यूज करने के लिए। लैपटॉप एक टाइम तक के लिए मिलता है कि 2 घंटे मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलना है लैपटॉप, बस फोन से जो पढ़ना है पढ़ लो। मेरे पेरेंट्स ये देखते थे कि मेरे हिस्ट्री में जाके मैं जो भी अपना काम करता था लैपटॉप पे, क्योंकि शुरुआत में तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि बिजनेस के क्षेत्र में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बिजनेस की ओर जाने की इच्छा है। तो पेरेंट्स चेक किया करते थे लैपटॉप और उनको हमेशा बस बिजनेस की बातें ही मिला करती थी उस पर। कहीं कोई केस स्टडी चल रहा है, मैं कोई पीपीटी बना रहा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ जो व्यापार के क्षेत्र में है, तो उनका सपोर्ट वहां से जगह कि उन्होंने मुझे चुपचाप करने दिया जब तक मैंने उनको नहीं कहा कि मेरा व्यापार में मन है। और पूरा सपोर्ट इसलिए वहीं से उनका था। अब नॉर्मल बच्चों को क्या होता है कि वो लोग पढ़ाई के समय गेम्स की वीडियो देखते हैं या फिर कोई अलग टाइप की कॉमेडी वीडियो, एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखते हैं या फिर इंजॉयमेंट अपना लेते हैं पूरी तरीके से। तो पेरेंट्स का काम ये होना चाहिए, आप समझिए बच्चा का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप ये बात समझिए कि वो क्या करना चाह रहा है, वो क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा है, आप ये जानिए। बस जिद मत कीजिए कि पढ़ो पढ़ो, ये समझिए कि उसको पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। अगर उसकी कोई गलती है उसको सुधारिए। अगर किसी और सेक्टर में उसका ध्यान है, वो पढ़ाई छोड़ के ड्राइंग बनाता है, वो पढ़ाई छोड़ के गेमिंग करता है, तो आपको समझना होगा कि आपका बच्चा का इंटरेस्ट किस सेक्टर में है। और अपने सपनों को अपने बच्चों के ऊपर मत डालिए। उनके अपने सपने हैं, उनका खुद का भाग्य, उनका खुद का किस्मत है,
उनको अपने तरीके से मेहनत करने दीजिए और ऐसे ही वो आगे सफल हो पाएंगे। मतलब बर्डन मत दीजिए किसी बच्चे को। तो बचपन से इच्छा थी कि किसी कंपनी का सीईओ बनूंगा, या जी। फिर ये था कि नहीं अपना कंपनी स्टैब्लिश करूंगा, अपना कंपनी बनाऊंगा और उसका मालिक बनूंगा? बचपन में ये मतलब खुद की कंपनी का मालिक बनना ऐसा कुछ मेरा मानसिकता नहीं था। नॉर्मल बच्चों की तरह मैं पढ़ाई करता था, साइंस जो भी सिलेबस होता है। अचानक से इंटरेस्ट आया था, मैं हमेशा ये वर्ड यूज करता हूँ क्योंकि डायरेक्टली आज मैं ऐसे बैठा हूँ, कल अचानक मन करता है व्यापार के क्षेत्र में। ऐसा कुछ मिरेकल हुआ था उस वक्त जून के समय, मुझे डेट तक याद है, 21 तारीख का डेट था 2021 का। और सीखते चला गया और बचपन से अलग टाइप का माहौल मिला और इसी कारण ये सब कुछ हो पाया, वरना मैं एक नॉर्मल बच्चा था और सीखने की ललक थी जिसके कारण ये सब कुछ हो गया। पता चला कि 18 से 20 घंटे आप काम करते हैं। जी जी, ये एकदम फैक्ट है कि मतलब जिस भी वक्त मैं हमेशा आपको मिलिट्री समय जब भी आप आएगा मैं आपको लैपटॉप पे ही मिल जाऊंगा या फिर कोई ना कोई मैं काम ही करते रहता हूँ। तो बस काम इतना इसलिए है क्योंकि 56 यहाँ एक कंपनी बनाने में पूरे मतलब कितने दिन कितने रात आपको नहीं सोने पड़ते हैं एक कंपनी को ग्रोथ करने में। और 56 स्टार्टअप आइडियाज उनको रियल लेवल पे उतारना, काम करना बहुत मतलब हेवी टास्क होता है। इसलिए मैं हमेशा काम ही करते रहता हूँ और वही समझते रहता हूँ, मैं सीखता भी हूँ। आज ऐसा नहीं है कि अपने आप को बहुत मैं अच्छा मानने लगा हूँ व्यापार के क्षेत्र में। आज भी मैं किताबें पढ़ता हूँ व्यापार के क्षेत्र का, आज भी मैं केस स्टडी समझता हूँ और अलग अलग सेक्टर में अपना ज्ञान बढ़ाते रहता हूँ। प्रैक्टिकल ज्ञान जो होता है मैं आज भी सीख रहा हूँ और आज उसको रियल टाइम में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। व्यापार की सबसे अच्छी बात यही होती है, आप जो भी कुछ सीख रहे हैं ना आप उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि वो धंधा आपका है, आप मालिक हैं, आप जैसे चाहे उसको चला सकते हैं। तो उससे आपको बहुत मतलब विजन आपको मिलता है लाइफ में कुछ बड़ा करने का। इसलिए व्यापार का एक मतलब मैं प्रो बता रहा हूँ इस सेक्टर में आने का, वैसे बोला। अच्छा, बिहार को हमेशा बीमारू राज्य कहा जाता है। बिहार में कहीं ना कहीं बच्चों में जो है टैलेंट काफी है, हुनर काफी है, प्रतिभा काफी छुपी हुई है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में हम उतने डेवलप नहीं हो पाए हैं, यहाँ की सरकार उतना ध्यान नहीं देती है। तो क्या लगता है कि अगर यहाँ के बच्चों को उस हिसाब से तैयार किया जाए तो बिहार में काफी संभावनाएं हैं? जी, बिहार आज जिस लेवल पे है ना इससे कम 10 गुना ऊपर लेवल पे आज इसको होना चाहिए। जिस टाइप के यहाँ के बच्चे जिनके टैलेंट मैं देखता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चे कितने टैलेंटेड है। सवाल वो जो पूछते हैं इनोवेटिव सवाल सब रहता है। जीनियस बिहार नहीं कहते, जीनियसों की धरती है, बस इसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। सरकार ऐसा कुछ कर नहीं रही है जिससे यहाँ का यूथ और ज्यादा स्किलफुल हो और उसको उसके पास जो स्किल है उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। अब आपको अच्छे से बोलना आता है, आपको कोई मौका ही ना दे बोलने का। आपको दौड़ में इंटरेस्ट है, आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, आपको व्यापार में इंटरेस्ट है, लेकिन कोई आपको मदद ही नहीं करे, कोई आपको समझाए ही ना एक बात इस सेक्टर में आने का। बिहार में एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ी बात है, उसमें तो पूरी तरीके से मैं पूरे भारत को कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आना जरूरी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें प्रैक्टिकल बातें नहीं बताता है जो रियल लाइफ में काम है। हमको बस किताबी ज्ञान दे दिया जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा, बस उसी में आपको लाइफ समझना है कैसे होगा। सच में मैं बोल रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम अगर सुधर जाए तो आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लोग अगर प्रैक्टिकली एजुकेट हो जाए ना, समाज चलाने की बुद्धि अगर एक बच्चे को आप दे रहे हैं, वो सीखते सीखते समाज को किस लेवल पे लेके जाएगा ये आप अनुमान नहीं लगा सकते। बस माहौल वैसा देना, मैं गवर्नमेंट को सीधे मैं बात कर रहा हूँ कि वैसा माहौल बनाना होता है। आप बैंगलोर चले जाइए, मुंबई चले जाइए, आपको दिखेगा, सड़क पे चलिएगा, आपको महसूस होगा कि कोई ना कोई मतलब है कुछ वाइब इस जगह का, लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बैंगलोर चले जाइए, आपको स्टार्टअप नहीं भी करना है आपको मन कर जाएगा, इतना जहाँ पत्थर मारिएगा फाउंडर ही आपको वहाँ मिलता है। इतना लोग वहाँ इनोवेटिव हैं और रियल लाइफ में काम करना जानते हैं। वही बिहार में देखिए, यहाँ बहुत कम चीज़ें लोग जानते हैं। व्यापार के क्षेत्र में जो भी बड़े व्यापारी हैं या तो उनको लोग समझते हैं वो बिल्डर होंगे या तो शोरूम का बिजनेस होगा, मार्ट होगा, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ कोई बात ही नहीं करता है। ये सबसे बड़ा नहीं कहते हैं बिहार को, मैंने कहा कि 10 गुना ऊपर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसमें हमारा भी दोष है, सरकार का भी दोष है, क्योंकि मेहनत दोनों तरफ से होनी चाहिए। हमारे पास भी जानने की इच्छा होनी चाहिए और अगर हम लोग कुछ कहेंगे तो सरकार को वो करना ही पड़ेगा अगर ग्रोथ उसके हिसाब से अगर होने लगे। यहीं रह के काम कीजिए। बिहार का एक और बात है कि यहाँ लोग रह के काम नहीं करते हैं, बाहर चले जाते हैं, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई या फिर फॉरेन चले जाते हैं। यहाँ का टैलेंट बाहर जा रहा है तो वो स्टेट क्यों आगे नहीं बढ़ेगा? आप जहाँ चले जाइए आपको बिहारी, टॉप लेवल से नीचे लेवल तक आपको बिहारी ही मिलेंगे। जो भी बड़ी कंपनीज आप देख रहे हैं आज, क्यों ऐसा? यहाँ सच में जीनियस निकलते हैं, बस ये स्टेट उस जीनियस का वैल्यू नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण बस ग्रोथ उतना तेजी से नहीं हो रहा। सूर्या से एक और चीज देखने को मिलता है कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं जी, वह सरकारी नौकरी के प्रति ज्यादा ही उत्सुक रहते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करे, सरकारी नौकरी करे, और चाहे वो चपरासी का ही नौकरी क्यों ना हो, लेकिन वो सरकारी होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत जैसा कि आपने बताया कि बच्चों में अगर टैलेंट है तो अगर उसको उस प्रकार से तैयार किया जाए तो यहाँ के बच्चे काफी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ के पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की तरफ
ज्यादा अपना ध्यान आकृष्ट करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बस सिंपल से एक बात कहना चाहूंगा कि सरकारी नौकरी आप क्यों चाह रहे हैं। उनके मन में एक डर बैठा हुआ है, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। उनके मन में एक डर बैठा हुआ है कि मेरा बच्चा कहीं प्राइवेट में जाए तो वहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, मतलब परमानेंट या फिक्स है, अब आना है महीना में, काम करो ना करो, कहीं छुट्टी भी होगी तो मिलेगा। यही सारी चीजें नहीं होता है। स्टेबल यहाँ लोग रहना चाहते हैं, बिहार के लोगों में यही एक कमी है। और पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स ही अपने बच्चों के सपनों को मारते हैं। अब बच्चा को व्यापार करना है, आप कह रहे हैं किताबें लो आईएएस बनो, तो ऐसा कोई मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है। वो कभी आईएएस नहीं बन पाएगा। बन भी गया तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। क्या है कि वो उसका सपना ही नहीं है। उसका सपना था एक व्यापार करना, उसका सपना था ड्राइंग या आर्ट के सेक्टर में जाना, आपने उसे आईएएस बनवा दिया। तो आईएएस बनने से कोई बड़ा बात नहीं है। वो लाइफ में अगर खुश नहीं है तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है। आप उसको करने दीजिए, एक्सप्लोर करने दीजिए। आप बस कहिए कि बेटा लो 1 साल मैंने तुमको दिया और तुमको जो सीखना है, जहां मन है वो काम करो। और उस 1 साल में आपका क्या काम होगा कि आपको पकड़ना है आपका बच्चा का इंटरेस्ट किस सेक्टर में है। वो 10 चीजें ट्राई कर रहा है, आप समझिए कि उसको अच्छा उसका इंटरेस्ट है, ड्राइंग में ज्यादा आ रहा है, स्पोर्ट्स में ज्यादा आ रहा है, आप समझिए। और उस हिसाब से फिर माहौल दीजिए उसको, उस टाइप की एजुकेशन दीजिए, स्पोर्ट्स की एजुकेशन, ड्राइंग की एजुकेशन, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाइए जिससे उसको नॉलेज हो अपने सेक्टर का। बस सरकारी नौकरी इसलिए बिहार नहीं बढ़ पा रहा है आगे। यहाँ के लोग स्टेबल रहना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जिसके कारण बस यहाँ ग्रोथ नहीं है। लेकिन जिन जिन बिहारियों ने रिस्क लिया है, आज सबको आप आसमान पे देखते होंगे, यही सच्चाई है। यहाँ मेजोरिटी लोग के पास बहुत तेज बुद्धि होती है, बहुत तेज होते हैं दिमाग के, रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए वो उस लेवल पे नहीं है आज। यही सबसे बड़ी कमी है। पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा, मौका दीजिए, समझिए अपने बच्चों को, धकेलिए नहीं, अपने सपनों को मत थोपिए उसके ऊपर। उसका अपना जीवन है, अपने तरीके से उसको काम करने दीजिए, समझिए और रियल लाइफ में उसकी मदद कीजिए, तभी सब कुछ हो पाएगा। तो रिस्क की आपने बात की, तो बिजनेस में भी जो है लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं कि रिस्क पहले घाटा ही सोच लेते हैं कि अगर मैंने इतना रुपया इन्वेस्ट किया तो घाटा हो जाएगा। बहुत तरह की चीजें हैं, तो क्या कहेंगे कि सिंपल सी बात है जी, रिस्क लेना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ रिस्क का सबसे बड़ा बात क्या है। जब बिजनेस का एक रूल होता है, आप जब तक 1 लाख लगाइएगा नहीं तब तक 2 लाख आपके पास नहीं आएगा। आपको लगाना पड़ता है, जितना पैसा डुबाइएगा ना आप उतने ही बड़े व्यापारी बनिएगा। आज के अंबानी सर रतन टाटा या बड़े बड़े गौतम अडानी सर, जिनको भी आप जानते हैं, उन्होंने पैसा नहीं डुबाया। स्टार्टिंग में सब ने पैसा डुबाया था, जम जम के करोड़ों रुपए डुबाए थे। आज भी लॉस होता है उनको। तो लॉस जब हो रहा है ना तो आपको खुश होना चाहिए। और बिजनेस के स्टार्टिंग में कभी लॉस के बारे में मत सोचिए, हमेशा सोचिए मैं इसको कितना बड़ा ले जा सकता हूँ। आप अगर कोई भी टेक्नोलॉजी बिजनेस में आ रहा है, आप अपनी एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप मत सोचिए कि मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे, मुझे मतलब मेरा सेल नहीं होगा, मैं लॉस में चला जाऊंगा, कहीं मेरा बिजनेस फेल कर गया तो मेरे पास क्या आएगा, कुछ रिटर्न में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, व्यापार में अगर आप सोच ले रहे हैं कि आप फेल करेंगे, आप निश्चित फेल कर जाइएगा, क्योंकि ये लॉ बना हुआ है। बिजनेस के कुछ लॉज होते हैं जिनको आपको समझना पड़ता है सेक्टर में आने से पहले। आप डरिए नहीं, रियल लाइफ में रिस्क लीजिए, तभी आपको समझ आएगा कि व्यापार की क्या वैल्यू और आपको किस लेवल तक ये ले जा सकता है। आप जब तक पैसे डुबाइएगा नहीं ना, आपको कमाना नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा लॉ है बिजनेस का। आप समझिए, सीखिए और रिस्क लेने की कैपेसिटी रखिए, तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे लाइफ में। क्योंकि रिस्क लेने वाले ही बड़े बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो डर नहीं रहता है कहीं मैं फेल ना कर दूं। वो समझते हैं या तो जीतूंगा नहीं तो कुछ सीख के आऊंगा, मैं हारने वालों में से नहीं। ये मानसिकता रखिए, आप कभी लाइफ में फेल नहीं कीजिएगा और रियल लाइफ में कुछ ना कुछ करने की ठान लीजिए और काम करते रहिए।